तो चलिए आज बिल्कुल शुरुआत से एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। और ये सब हम करेंगे एक वर्चुअल माहौल में, बिना किसी असली तामझाम के। शुरू करते हैं। हमारा टूल होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर। अब ये क्या है? इसे एक डिजिटल खेल के मैदान की तरह समझिए। ये एक ऐसा कमाल का सिमुलेशन टूल है जहां बिना असली कंप्यूटर या तार खरीदे नेटवर्क बना सकते हैं और इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये एक एकदम सेफ और सबसे अच्छी बात, मुफ्त जगह है। क्या कभी ऐसा लगा कि एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना तो है, पर यार शुरू कहाँ से करें? अगर ये सवाल मन में आया है तो आज का ये सेशन आईटी या नेटवर्किंग की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रोजेक्ट के पहले फेज पर, मतलब हमारा ब्लूप्रिंट तैयार करने का समय। यहां हम अपने नेटवर्क के लिए जो जरूरी डिजिटल हिस्से हैं उन्हें इकट्ठा करेंगे। जैसे घर बनाने से पहले ईंटें सीमेंट सब जमा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए अपना सामान इकट्ठा करते हैं। पैकेट ट्रेसर के वर्कस्पेस में हम 3 मेन चीजें रखेंगे। सबसे पहले एक स्विच, ये हमारे कंप्यूटर्स को आपस में बात करने में मदद करेगा। फिर 2 पीसी जो हमारे नेटवर्क के असली एंड पॉइंट्स होंगे। और आखिर में एक राउटर जो पूरे नेटवर्क का मैनेजर होगा। बहुत सिंपल है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। चलो, कंपोनेंट्स तो अपनी जगह पर आ गए, पर अब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे? उसके लिए रास्ते तो बनाने पड़ेंगे ना। तो अब हम इन सभी डिवाइसेस को तारों से जोड़ने का काम करेंगे। कनेक्शन बनाना, अरे ये तो बहुत ही आसान काम है। बस कनेक्शन टूल लेंगे और दोनों पीसी को स्विच के फास्ट ईथरनेट पोर्ट से जोड़ देंगे। इसके बाद राउटर को स्विच के गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट से, जो कि एक फास्ट कनेक्शन है। और सबसे अच्छी बात, पैकेट ट्रेसर खुद ही सही केबल चुन लेता है। बस क्लिक करो और कनेक्ट हो गया। अब आता है सबसे जरूरी काम, इन डिवाइसेस को दिमाग देना। यहां बात हो रही है आईपी एड्रेस की। इन्हें आप फोन नंबर की तरह समझ सकते हैं। जैसे हर फोन का एक यूनिक नंबर होता है, वैसे ही नेटवर्क पर हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ताकि वो एक दूसरे को ढूंढ सकें और बात कर सकें। तो हर डिवाइस को एक अलग पता चाहिए। देखिए, यहां हम दोनों पीसी के लिए आईपी एड्रेस सेट कर रहे हैं। पीसी 1 को मिल रहा है 192.168.1.2 और पीसी 2 को 192.168.1.3। एक बात पे गौर कीजिए, शुरू के 3 नंबर 192.168.1 दोनों में एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही लोकल नेटवर्क का हिस्सा हैं, बस घर का नंबर अलग-अलग है। पीसी का काम तो हो गया, अब बारी है राउटर की। इसके लिए हम यूज करेंगे कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में ये राउटर को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका है। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये वो कमांड्स हैं जो राउटर का आईपी एड्रेस सेट करने के लिए चाहिए। पहली बार देखने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो इन कमांड्स का मतलब क्या है? देखिए, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, ये बस उस पोर्ट को सेलेक्ट करता है जिससे हमने केबल जोड़ा था। फिर आईपी एड्रेस कमांड, ये राउटर को उसका अपना यूनिक पता 192.168.1.1 देता है, जो हमारे नेटवर्क का मेन गेटवे होगा। और आखिर में नो शटडाउन, ये तो बस उस पोर्ट का ऑन स्विच दबाने जैसा है। देखा, ताना आसान। और अब वो पल जिसका इंतजार था। हमने कंपोनेंट्स रखे, तारें जोड़ी, सबको उनका पता भी दे दिया। अब वक्त है ये देखने का कि हमारी मेहनत रंग लाई या नहीं। चलिए नेटवर्क को टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करेंगे कैसे? एक बहुत ही सिंपल सी टेस्ट से, जिसे पिंग कहते हैं। पीसी 1 के कमांड प्रॉम्प्ट में हम टाइप करेंगे पिंग 192.168.1.3। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी दोस्त को फोन करके पूछना, आवाज आ रही है? हम बस ये चेक कर रहे हैं कि पीसी 1 से पीसी 2 तक सिग्नल पहुंच रहा है या नहीं। और ये देखिए, सक्सेस! ये जो रिप्लाई मैसेज आया है ना, ये कंफर्म कर रहा है कि हमारा नेटवर्क जिंदा है और दोनों पीसीज आपस में बात कर सकते हैं। कनेक्शन कामयाब रहा। तो बहुत बहुत बधाई। इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके पहला नेटवर्क सफलतापूर्वक बना लिया गया है और उसे टेस्ट भी कर लिया गया है। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट लग सकता है, लेकिन नेटवर्किंग की बड़ी दुनिया में ये एक बहुत ही जरूरी पहला कदम है। तो पहला नेटवर्क तो तैयार है। अब सवाल यह है कि अगला क्या बनाया जाएगा? यहां से संभावनाएं अनंत हैं। ये तो इस रोमांचक सफर की बस शुरुआत है।